जब से नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की भाजपा यानी एनडीए की सरकार आई है, तब से हिंदू खतरे में आ गया है। ये बात अगर हम देखें, प्रोफेसर रतनलाल अगर एक ट्वीट कर देते हैं तो हिंदू खतरे में आ जाता है, उन पर केस हो जाता है। राजेंद्र पाल गौतम अगर 22 प्रतिज्ञा ले लेते हैं, उससे भी धर्म खतरे में आ जाता है। ये सब ढकोसला है। हिंदू है कौन? कोई हिंदू नहीं है। न वेदों में, पुराणों में और जितने भी इनके ग्रंथ हैं, किसी भी ब्राह्मणिकल ग्रंथ में आप हिंदू शब्द नहीं दिखा सकते। फिर हिंदू हिंदू, फिर धर्म। धर्म एक धंधा है। ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में स्पष्ट तौर पर लिखा, ये ब्राह्मणों का धंधा है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक रिडिल्स ऑफ हिंदुइज्म में साफ तौर पर कहा, ये जो है एक ऐसा राजनीतिक परिवेश है, राजनीतिक सिस्टम है जिसका लाभार्थी ही उच्च समाज है, यानी ब्राह्मण समाज है। ये तो धंधा है बना रखा तीनों को अपनी सेवा करने के लिए। खुद बैठ के जो है हम ब्रह्म के मुख से जन्म हुए, ये सब पाखंड है, ढोंग है और कुछ नहीं है इसके अलावा। मेरे घर में कोई सा भी झंडा लगे तुम चले आओगे। सवाल ये क्यों जा गए? ऐसी तरह नाथुराम गोडसे भी गया, बोला गलती से चला गया था, गांधी को गोली मार के आ गया। बोलो 2014 से पहले सब चीज ठीक था, उसको आप जायज करार दे रहे हैं क्या? मनीषा वाल्मीकि को जो मार दिया था, या वो जो दीक्षित माँ बेटी को जो जला दिया था कानपुर में, वो जायज है ना? मुसलमानों को टारगेट करना ही तो काम है आप लोगों का। गोबर खा के, गोमूत्र पी के, यही काम करो, और कोई दूसरा काम तो है नहीं आपका। मुसलमानों की हत्या तो हो ही रही है। मुसलमान तो जेल में बंद है। अशरफ और अतीक को किसने मारा बताओ? पंडित थे ना, 3 दिन पंडित थे, जुडिशियल कस्टडी में मारा ना उनको। भारत जो है थियोक्रेटिक हिंदू ब्राह्मणिकल मनुस्मृति से चलने वाला देश बन चुका है। ब्राह्मणिकल थियोक्रेटिक हिंदू राष्ट्र है ये, जहां पर मुसलमान 3rd क्लास सिटीजन है और SC ST OBC जो है बहुजन कहलाने वाले 2nd क्लास सिटीजन, इसलिए उनको न्याय नहीं मिलेगा। और 1919 में अंग्रेजों ने ठीक कहा था 7th अमेंडमेंट में कि अंग्रेजों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता। जैसे CJ चंद्रचूड़ साहब हैं अभी महान, भगवान ने उनको बोला था, पता नहीं कौन सा भगवान है, 33 कोटि भगवान। इतिहास में मैं पढ़ रहा था, वो लोग ये भी कहते हैं योगी जी के वंशज आए कहाँ से, मैंने ठाकुर आए कहाँ से, क्षत्रिय आए कहाँ से? क्षत्रियों को तो 21 बार भगवान परशुराम ने काट के खत्म कर दिया था, फिर आए कहाँ से? मेरी समझ में नहीं आता यार। ये थेसिस, ये थ्योरी, कभी चाणक्य, कभी परशुराम, कभी ब्रह्मा, ये सब कहाँ से आ जाते? जो कांड कर रहे हैं वो तो दिख रहा है हमको, पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं वहाँ पे। यही काम करने के लिए बैठे हैं। पेपर लीक करवा दिया 24 लाख जो है छात्रों का नीट के तहत। ये सब तो महान काम योगी जी कर ही रहे हैं। जिनको जिंदा जला दिया था योगी जी ने, न्याय मिल गया। अतीक को न्याय मिल गया। 30,000 करोड़ का ड्रग्स का स्मगलर है अडानी। मैं खुल के कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि इस देश पर हमने 700 से अधिक साल यहाँ पे हुकूमत की। हमने सबको GDP अच्छी बना के रखी, सबसे भाईचारा एकता बना के रखा। इस्लाम ने इंसाफ किया है हमेशा सबके साथ। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।